नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। देहरादून में प्रबुद्ध गोष्ठी आयोजित, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कार्यक्रम में सीएम धामी और नितिन नवीन मौजूद। जानकारी आ रही है शिवालिक कॉलेज सिंघनीवाला में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विशेषज्ञों ने कई विषयों पर रखेंगे विचार। तो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। देहरादून में प्रबुद्ध गोष्ठी आयोजित, जानकारी मिल रही है। कार्यक्रम में सीएम धामी और नितिन नवीन मौजूद। शिवालिक कॉलेज सिंघनीवाला में कार्यक्रम का यह आयोजन हो रहा है। विशेषज्ञों ने कई विषयों पर चर्चा विचार अपने रखेंगे। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। शिवालिक कॉलेज सिंघनीवाला में कार्यक्रम का ये आयोजन वो हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस कार्यक्रम में मौजूद। कार्यक्रम में सीएम धामी और नितिन नवीन मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी और नितिन नवीन भी मौजूद हैं। शिवालिक कॉलेज सिंघनीवाला में कार्यक्रम का यह आयोजन। देहरादून में प्रबुद्ध गोष्ठी आयोजित, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देहरादून में प्रबुद्ध गोष्ठी आयोजित, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको। विशेषज्ञों ने कई विषयों पर अपनी चर्चा विषय हो रखे हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी और नितिन नवीन मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिवालिक कॉलेज सिंघनीवाला में कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून में प्रबुद्ध गोष्ठी आयोजित, कार्यक्रम में सीएम धामी और नितिन नवीन मौजूद। शिवालिक कॉलेज सिंघनीवाला में कार्यक्रम का यह आयोजन। विशेषज्ञों ने कई विषयों पर अपने जो विचार हैं वो प्रकट करेंगे। कृतज्ञ हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ ईश्वर की आराधना एवं दिव्य ज्योति के साथ करने की परंपरा है। इसी मंगल भावना के साथ अब मैं विनम्रता पूर्वक हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री नितिन नवीन जी एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों से दीप प्रज्वलन हेतु आगे आने का सादर अनुरोध करती हूँ। तालियों की गूंज के साथ सभी इस पावन दीप प्रज्वलन समारोह का स्वागत करें। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ऐतिहासिक टपकेश्वर मंदिर पहुंचे। नितिन नवीन ने बता दें पूजा अर्चना की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ में मौजूद रहे उनके साथ इस मौके पर। तो बड़ी खबर, ऐतिहासिक टपकेश्वर मंदिर पहुंचे नितिन नवीन। वहां पहुंचकर जलाभिषेक वो किया है। बड़ी खबर, मंदिर में नितिन नवीन ने पूजा अर्चना की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साथ में मौजूद रहे। जानकारी आपको दे दें, देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। वहीं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में शुक्रवार शाम भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। आरती के दौरान देश प्रदेश की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व शांति की कामना की गई। नितिन नवीन ने मां गंगा को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जीवंत धारा बताया। कार्यक्रम में संत समाज, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे।
उधर देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे पर संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला जारी है। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ संगठन विस्तार और आगामी चुनावी तैयारियों पर मंथन किया गया। पार्टी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं को जिलों में प्रवास बढ़ाने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा और जिला स्तर पर समितियों के शीघ्र गठन पर जोर दिया गया। मजबूत बूथों को और सशक्त बनाने और कमजोर बूथों पर विशेष फोकस की रणनीति भी तय की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, हमारे जिलों के जो अध्यक्ष हैं, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष और प्रदेश के जो महामंत्री हैं, उनके साथ बैठक की, उसमें जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल रहे और उन्होंने सभी प्रदेश पदाधिकारियों से और जिला अध्यक्षों से ये अनुरोध किया कि वो अपने जिलों में जाकर के प्रवास को तेज करें। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास प्राधिकरण और विकास के केंद्र नहीं बल्कि उगाही के अड्डे बन चुके हैं। हरीश रावत ने नैनीताल और उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशान करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छोटे निर्माण कार्यों और मकान बनाने के नाम पर भारी शुल्क वसूला जा रहा है। वसूली के कारण बन गए हैं और ग्रामीण लोगों की जिंदगी में इसने बहुत कष्ट पैदा कर दिया है, लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। तो ये प्राधिकरण समाप्त होनी चाहिए या ये जो वसूली मास्टर प्राधिकरणों में रखे गए हैं उनकी जगह पर जो है जन कल्याण, उनके पास व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू होना चाहिए। वो तो कोई मापदंड है ही नहीं, केवल मापदंड है दक्षिणा, और दक्षिणा के लिए जो है हर गांव वाले को तंग किया जा रहा है। तो इस समय लोगों में बड़ी घुटन है ये प्राधिकरणों को लेकर के, और मैं तो कांग्रेस से आग्रह करना चाहूंगा कि वो राज्य की जनता को कहें कि वो सत्ता में आएंगे तो ये प्राधिकरणों को समाप्त करें। देखिए, वो प्राधिकरण जो संस्थागत प्राधिकरण बनाए गए, उन प्राधिकरणों में मैकेनिज्म है, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं यदि वो कहीं गड़बड़ करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता 2 दिन पूर्व हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, जिला विकास प्राधिकरण को आड़े हाथों लेते हुए हरीश रावत ने प्राधिकरण पर तमाम आरोप लगाए। वो चाहे अवैध वसूली समेत तमाम जिस तरीके के आरोप हरीश रावत ने लगाए हैं, वो अपने आप में काफ़ी शोचनीय आरोप हैं। हरीश रावत ने कहा कि विकास प्राधिकरण को जिस मंशा से बनाया गया था, तैयार किया गया था, आज प्राधिकरण उसके बिल्कुल उलट काम कर रहा है। जनता की सुविधा के लिए बनाए गए विकास प्राधिकरण को आज सरकार ने लूट का अड्डा बना दिया है। खासकर नैनीताल और उधम सिंह नगर में जिस तरीके से जिला विकास प्राधिकरण काम कर रहा है, उसकी कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विकास प्राधिकरण लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन इन जिलों में विकास प्राधिकरण आम लोगों को केवल परेशान करने का काम कर रहा है, चाहे वो लोगों के घर बनाने को लेकर वसूली हो या फिर किसी निर्माण को लेकर। तमाम जो तरह की बातें उठ रही हैं और जनता से भी लगातार जिस तरीके से प्राधिकरण के खिलाफ आवाज़ें उठाई जाती हैं, तो उसको देखकर लगता है कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण सरकार की वो वसूली मशीन बन के रह गई है, जिसमें केवल और केवल आम जनता का खून चूसा जाता है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग ने वनाग्नि सत्र 2026 को लेकर मंथन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बढ़ते तापमान, लंबे सूखे, अनियमित मानसून और अल नीनो जैसे कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आग की घटनाएं ज्यादा सामने आई हैं। वन मंत्री ने कहा कि जन जागरूकता अभियान और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के सामने वनाग्नि पे अंकुश लगाना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी के रूप में, और इस पे
हमारा विभाग अपने रेगुलर बनकर्मियों के साथ साथ 5,500 के आसपास फायर वॉचर्स के माध्यम से इस वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इसमें हमने 4-5 वर्षों में लगातार नवाचार किए, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी समिति बनी, जिससे डिजास्टर रिलीफ फंड से भी हम लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जन सहभागिता पर हमने फोकस किया और जो सबसे संवेदनशील हमारे 450 के आसपास जो हमारे क्षेत्र थे, उनमें जिलाधिकारी उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर के उनको 30,000 रुपये का इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। चमोली से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर चमोली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बता दें आपको, लुआनी क्षेत्र के पास वाहन खाई में गिरा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस DDRF टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। ये हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लुआनी क्षेत्र के पास वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बेहद दुखद ये हादसा यशराज हुआ है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? ये हादसा कैसे हुआ? कोई घायल इसमें हुआ है? अभी कैसी उनकी हालत बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज सुबह 5:50 पर चौकी प्रभारी देवाल संदीप देवरानी द्वारा थानाध्यक्ष खराली को सूचना दी गई कि ग्राम लुआनी के जंगल क्षेत्र में एक वाहन सड़क से लगभग 400 से 500 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वही सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष खराली नए पुलिस बल तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और साथ ही साथ उप जिलाधिकारी खराली को भी इससे अवगत कराते हुए राहत एवं बचाव कार्य हेतु DDRF और SDRF की टीम को मौके पर भेजने का अनुरोध किया गया और वही टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। यदि बात करें तो घटनास्थल पर पहुंचकर प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बॉक लोहांगड निवासी बलवीर सिंह अपने पारिवारिक सदस्य स्वर्गीय भजन सिंह, जिनके पुत्र श्री सोन सिंह, और जो देहरादून में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया और उनके पार्थिव शरीर को एक एम्बुलेंस के माध्यम से वो गांव ले जा रहे थे। वही बलवीर सिंह जो स्वयं वाहन चला रहे थे, वो इको वैन में सवार थे, जिसकी वाहन संख्या थी UK 07D2979। परिजनों के साथ देहरादून से बांस लोहाजंग अंतिम संस्कार से लौट रहे थे और वहीं इस वाहन में करीब कुल 6 व्यक्ति के सवार होने की सूचना मिली है और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक को संभवतः नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। और वही यदि बात करें तो दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के नाम की यदि बात करें तो कविता देवी खुशाल सिंह, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, नयन सिंह पुत्र खुशाल सिंह, जिनकी उम्र 8 वर्ष बताई जा रही है, रोशनी पुत्री लक्ष्मण सिंह, उनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है। वही यदि बात करें तो सभी घायलों को उपचार हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। और यदि बात की जाए तो दुर्घटना में वही मौके पर 3 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें से बलवीर सिंह स्वर्गीय नारायण। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद, तमाम जानकारी के लिए। सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं। प्रबुद्ध गोष्ठी का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे महानुभाव और एक से एक इनको मैं अनेक कार्यक्रमों में सुनता हूँ, देखता हूँ, उनकी विशेषताएं हैं और बहुत सारे अनुभव और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योगदान है। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी हैं, डंगवाल जी हैं, विश्वास टावर जी, हमारे यूकॉस्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रिजेश पंत, हमारे अभिभावक अपने सुरेंद्र मित्तल जी, विनय रघुला जी, हमारे स्कूल के श्री अजय कुमार जी और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री सहदेव सिंह कुलदीप जी, विकास नगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बहुत वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक अपनी सविता कपूर जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नीता सिंह जी और
वहाँ से बिहार से आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं। रेगा के चेयरमैन हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और सभी अतिथि के नाम लूँगा तो वैसे से लेकर तमाम हमारे, मैं सबका नाम जानता हूँ, बहुत सारे लोगों का, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाई बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमें इस महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस बात से स्वागत करें। उनकी आयु भले ही कम हो, लेकिन उनका अनुभव बहुत बड़ा है और मात्र 25-26 साल की उम्र में ही वो सबसे जनप्रतिनिधि, तब से विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। अनेक राज्यों में उन्होंने देश के काम किया है, भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा में, और जनप्रतिनिधि के नाते हो या प्रशासनिक समन्वय बनाना हो, सब में उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। और पिछले आज तीसरा दिन हो गया है, पिछले 3 दिनों से उनका सानिध्य हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। और सच में आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण पिछले 3 दिनों से राज्य के अंदर निर्मित हो रहा है। तो मैं उनका भी आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज इस सभागार में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शिक्षाविद हैं, अधिवक्तागण हैं, व्यापारीगण हैं, समाजसेवीगण हैं, और जिनको भी समाज का प्रबुद्धजन कहा जाता है, वो सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य हमारे महाराज जी भी हैं, आपकी उपस्थिति को साथ साथ में प्रणाम करता हूँ। और आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में, आप सबका बहुत बड़ा अनुभव है, ज्ञान है, सेवा भाव और संकल्प के माध्यम से आप सब समाज को लगातार सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश और राज्य की प्रगति में, उसके विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और सच में ये कहा जाए कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाले अग्रदूत हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस मंच पर होने वाला ये सार्थक संवाद हम सभी को एक नई दिशा देगा, एक स्पष्ट विजन देगा। हम सभी मिलकर विकसित भारत 2047 के महान संकल्प को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर क्षेत्र पर, हर वैश्विक मंच पर आज भारत की मांग बढ़ रही है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। आज भारत न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी आज व्यापक परिवर्तन चारों ओर देखने को मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी किया जा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप्स ग्लोबल इनोवेशन में भी हमारे स्टार्टअप्स अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक के जीवन को बहुत आसान बनाया है और तकनीकी को हर नागरिक तक पहुंचाने का काम हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान ने देश को उत्पादन और विनिर्माण के एक हब बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विश्व के आज बड़े बड़े देश भारत की तरक्की को देखकर अचंभित हैं कि कैसे भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि एक सब्जी की दुकान वाला भी, एक महिला, और हम सब देखते हैं दीपावली के अवसर पर जब हम लोग बहुत सारे दिए इत्यादि उनके बनाए हुए खिलौने इत्यादि खरीदने जाते हैं, मूर्तियाँ खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं कि यूपीआई के जरिए आज सीधे सीधे पेमेंट हो रहा है। और एक समय हमको वो भी स्मरण करना चाहिए जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस डिजिटल पेमेंट की बात करी थी, तो कुछ लोगों ने उस समय
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें उधर सोशल मीडिया पर कुर्बानी का वीडियो पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के बाद भगवानपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिससे माहौल प्रभावित होने की आशंका थी। बता दें आपको कि एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 घंटे के भीतर सिकंदरपुर गांव निवासी शोएब को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। शोएब पुत्र बामन सिकंदरपुर का रहने वाला, थाना भगवानपुर का, एक वीडियो जो किसी पशु की बलि करते हुए या उसको काटते हुए की अपलोड की गई है। थाना भगवानपुर ने इसकी पुष्टि करी, उस लड़के को पकड़ा गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और इस बात की पुष्टि हुई है कि वो भैंस का कटान किया गया था और कोई गाय वंश वाली बात नहीं थी, लेकिन वीडियो वायरल करके लोगों की भावनाएं आहत उसके द्वारा की गई है। जबकि इसमें पूर्व में पुलिस के द्वारा सभी को सचेत किया था, तो इसमें अरेस्ट करके आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिए कि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता और त्रुटिरहित तरीके से संपन्न कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएं, जबकि मृत, स्थानांतरित और साथ ही अपात्र मतदाताओं के नाम सावधानीपूर्वक हटाए जाएं। और यहां पर रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, लखनऊ के युवक की तुंगनाथ चंद्रशीला में मौत। आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आकर मौत हुई है। जानकारी आ रही है एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 8 से 10 किलोमीटर पैदल पहुंचकर शव नीचे लाया गया है। ये जानकारी, लखनऊ के युवक की तुंगनाथ चंद्रशीला में मौत हो गई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर ये मौत हुई है। बड़ी खबर, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिल रही है एसडीआरएफ ने पहाड़ी मार्ग पर रेस्क्यू अभियान चलाया है। 8 से 10 किलोमीटर पैदल पहुंचकर शव को नीचे लाया गया है। लखनऊ के युवक की तुंगनाथ चंद्रशीला में मौत हो गई है। तो बड़ी खबर, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। एक एसडीआरएफ ने पहाड़ी मार्ग पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उधर रुड़की के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित दिल्ली रोड के एक होटल में युवक और युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक का पेंट का काम करता था और एक दिन पहले युवती के साथ होटल में रुका था। चेकआउट समय तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों के शव बरामद किए। शुरुआती जांच में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। ये एक प्राइवेट होटल में आज हमें सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि एक रूम का दरवाज़ा बंद है। संभवतः अंदर के लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो खिड़की से देखा गया तो 2 लोग वहाँ पे दिखे। इसके बाद हमारे द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसमें एक लड़का जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, लड़की की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। दोनों बालिग हैं, उनके हमें शव वहाँ से बरामद हुए। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस लग रहा है। इसमें आगे पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ भेजी जाएंगी और बाद शिनाख्त बाकी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।